हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज शेयर मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से पिटा था, लेकिन निगेटिव एट द एंड क्लोजिंग दी है। पर आप लोग कहेंगे कि शेयर मार्केट निगेटिव था, मैं कहूंगा शेयर मार्केट पॉजिटिव था। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूं, उसे आप समझने की धैर्यपूर्वक कोशिश करिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी तो यकीनन बहुत तगड़ा निगेटिव था और निगेटिव ही रहा एट द एंड भी, लेकिन पूरे दिन भर की अगर आप गिरावट देखेंगे उससे रिकवरी आते हुए दिखी है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी 50 हो। खास करके निफ्टी 50 की अगर बात करें, अपने आज के टुडे के और मतलब लो से, जो उनका आज का लो बनाया था उसने, उससे जो क्लोजिंग टाइम था लगभग उसका डिफरेंस 200 पॉइंट्स का था। आप समझिए कि अपने मतलब नीचे जाते 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 अचानक से उसमें ऊपर भी जाने की दम दिखाई शेयर मार्केट में। अब मैंने आपसे पहले कहा था, ऑलरेडी मार्केट बहुत बुरी तरीके से सेल ऑफ है, गिरा हुआ है, डाउन है। कितना नीचे जाएगा, अब चाहे कितनी भी निगेटिव न्यूज आ जाए, कितना नीचे आप ले जा सकते हैं मार्केट को, जबकि मार्केट में पैसे लगाने वालों की कमी नहीं है। आप कहेंगे कि कमी तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी भी बायर्स बहुत हैं। आप इतना समझ लीजिए कि जब क्रैश जैसे सिचुएशन आते हैं ना, तो बायर्स ढूंढने पर मिलते नहीं है, लेकिन अभी भी आप प्रॉपर बायर्स पाएंगे अपने शेयर मार्केट में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी चीज, मार्केट रिकवरी मोड ऑन दिखा रहा है अपना, क्योंकि मार्केट नीचे गिरने के बाद झट से ऊपर उठने लगता है। इसका मतलब है कि मार्केट अब और नीचे नहीं गिरना चाहता। वहां से मार्केट में बायर्स स्टार्ट हो जाते हैं, बाइंग स्टार्ट होती है, हैवी बाइंग, और फिर से मार्केट ऊपर उठ के खड़ा हो जाता है। अब मार्केट अपने ऑल टाइम अगर हाई से देखेंगे आप, तो करीब करीब 2700-2800 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। अब इस समय आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अगर आप एक बढ़िया इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मेरे हिसाब से आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में स्टॉक्स उठा के देखेंगे ना, तो ऐसे 10 स्टॉक आप पा जाएंगे जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 20 से 30% नीचे गिरे हुए हैं। अपना ऑल टाइम हाई से 20 से 30%, जो कि टॉप 50 कंपनीज हैं हमारे देश की, उनकी ये स्थिति है। तो आप अगर टॉप 100 में जाएंगे तो और अच्छी कंपनियां मिलेंगी आपको, और अच्छा कुछ पाएंगे आप। तो और एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको शायद 10-12 कंपनियों की ही जरूरत पड़ती होगी मेरे हिसाब से। अपना अपना मतलब ओपिनियन है उस पर, क्योंकि पोर्टफोलियो कोई एक ही स्टॉक का रखता है और कोई 50 स्टॉक का रखता है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अगर पोर्टफोलियो बनता है तो 10 से 12 स्टॉक्स हो सकते हैं उसमें। तो टॉप 100 में ही आपको 10 से 12 कंपनियां, 10 से 12 स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी कंपनियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, और फिर भी 20 से 30% अपने ऑल टाइम हाई से इस समय नीचे पर ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि शेयर मार्केट भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। आपको उन्हीं कंपनियों को ढूंढना है ताकि आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, देखिए सब लोग कहते हैं ना कि ये शेयर मार्केट गिरा नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, क्योंकि इस समय शेयर मार्केट में जो मौके मिल रहे हैं वो शायद आगे आने वाले सालों में नहीं मिलेंगे। इस लेवल पर शेयर मार्केट आगे आने वाले सालों में नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, हैवी क्रैश आएगा तो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा ये लेवल्स दोबारा नहीं दिखेंगे। क्या अब दोबारा शेयर मार्केट 12,000 के लेवल पर जा सकता है? जिसने 12,000 पर खरीदारी करी होगी वो आज कितने ज्यादा प्रॉफिट में होगा अगर उसने बीच में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी। तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मार्केट शायद दोबारा 23,000 23,500 के लेवल्स पर आपको कुछ सालों बाद ना दिखाई पड़े। तो इस वजह से आपको इसे बेहतर अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे और कहेंगे कि काश वहां पर खरीदारी की होती, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप अगर ग्रैब नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए, तो आपका उसमें क्या प्रॉफिट हुआ? जो पकड़ लेगा उसका तो प्रॉफिट होगा। वो लोग तो कहेंगे कि शेयर मार्केट में इस लेवल पर बाइंग कर रहा था और आज जाके यहां पर इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इतना वेल्थ क्रिएट हो रही है, इतना पैसा क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन आप सब तो देखते ही रह गए, क्योंकि हम लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और अगर उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट हमें नहीं मिला तो फायदा क्या हुआ हमारे शेयर मार्केट से जुड़ने का? और हम सब शेयर मार्केट में जुड़ते क्यों हैं? बड़ा पैसा कमाने के लिए। और अब आप कहेंगे कि शेयर मार्केट रिस्की है। मैं खुद मानता हूं शेयर मार्केट देखिए रिस्की है, सब लोग जानते हैं, लेकिन रिस्क में ही आप समझ लीजिए पैसा बनता है। पैसा बनने का मतलब क्या है? जब शेयर मार्केट गिरेगी तभी आपका मोटा पैसा बन सकता है, तभी बड़ा पैसा बन सकता है। ये आप लोग, ज्यादातर लोग ये चीजें जानते होंगे, क्योंकि अगर शेयर मार्केट उठता ही चला जाएगा, 100 पे लिया, 10% बढ़ गया, 110 हो गया। पर आप ये मानिए कि 100 पे मार्केट खड़ा था, मार्केट गिरा, 70 आया, अब वो सिर्फ और सिर्फ 100 भी चला जाएगा ना, तो भी आपका लगभग 40 से 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। और मार्केट को
अपने से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे था वहीं पर वापस चला जाए केवल और केवल। तो ये चीजें होती हैं गिरावट के समय पर। गिरती हुई मार्केट में बड़े पैसे बनते हैं, बहुत ही मोटे पैसे बनते हैं, ज्यादा पैसे बनते हैं। वही चीजें मैं आपको समझाना चाहता था कि आप कहेंगे कि मार्केट गिरी हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि मार्केट पॉजिटिव है। मार्केट ने एक पॉजिटिविटी दिखाई है, क्योंकि गिरावट के बाद सडन मूवमेंट आया, मार्केट ने रिकवरी मोड ऑन किया और ऊपर आकर खड़ा हुआ। ये चीजें काफी बेहतर है। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मुझे इस टाइम पर दिख रही है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत तगड़े बैंक्स ऐसे हैं जो कि रीजनेबल प्राइस पर इस समय पर मिल रहे हैं। आप उनका पी उठाकर देखेंगे, सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। और जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी, सिचुएशन अच्छी होगी, वो बहुत फास्ट ग्रोथ करेंगे, क्योंकि एफआईआई जब एंट्री करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर मस्ट हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले एंट्री करते हैं ऐसी रिस्की मार्केट में। इसी वजह से एफआईआई ज्यादा होते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो जब एफआईआई सेलिंग करते हैं तो गिरता भी बैंकिंग सेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें क्लियर की होंगी इससे रिलेटेड। बाकी शाम को वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस गिरावट के समय पे ऐसे 5 स्टॉक्स कौन से हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड करने चाहिए आपको, ताकि आप लॉन्ग टर्म में बेहतर पैसा कमा सकें। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।